राधे राधे। यू नो व्हाट, जब आप डिवाइन के प्यारे बच्चे होते हो, समर्पित बच्चे होते हो, और आप अगर थोड़ा लो फील कर रहे होते हो, अपनी एनर्जी से थोड़ा भटक जाते हो तो उनको पता है कि आपको कैसे हाई वाइब्रेशन में दोबारा लाना है। अभी ये जैसे आए इतने सारे मंकीज़, तो मैं एकदम से सी, दिस इज़ नेचर, वी ऑल आर नेचर। आप नेचर का पार्ट हो, मैं नेचर का पार्ट हूँ, हमारी सोल नेचर का पार्ट है। ठीक है, ये पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इट्स एवरीथिंग इज़ लाइक नेचर। तो मैं आज लो फील कर रही थी, विदाउट रीज़न करते हैं। होता क्या है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। होता क्या है कि कुछ टर्म्स हैं जो मुझे भी अभी ना थोड़ी क्लैरिटी पे चाहिए कि मैं क्या हूँ। क्या मैं एक एम्पाथ हूँ? क्या मैं एक अर्थ एंजल हूँ? मैं क्या हूँ? देयर आर फ्यू मोर और हैं थोड़ी सी ऐसे डेफिनेशंस। तो मैं क्या हूँ, मुझे भी जानना है। जहाँ तक मैंने समझा है, मुझे लगता है कि मैं एक एम्पैथ हूँ। क्यों? क्योंकि एम्पैथ जो होता है ना, वो अपने आसपास की एनर्जीज़ बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत जल्दी। मतलब अगर कोई नेगेटिव लो वाइब्रेशन में है तो वो भी कैच करके उसकी एनर्जी भी कैच कर लेगा। हाई तो वो खैर खुद हो ही जाता है एक समय के बाद। तो कहने का मतलब है, इसीलिए जो एम्पैथ होते हैं वो थोड़े से लो एनर्जी में जल्दी से आ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों की एनर्जी लेते हैं। दिखाऊं मौसम? ओह, इट स्टार्टेड रेनिंग। सी हाउ नाइस। तो इसलिए मैं लो जल्दी से फील कर जाती हूँ। तो आज मैं कर रही थी, एंड सी हाउ हैप्पी आई एम। टच वुड, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये होता है, तो ये आशीर्वाद देने आते हैं बजरंगबली। अच्छा लगता है। नेचर से जुड़े रहें, किसी भी तरह से प्रकृति से जुड़े रहें, गार्डनिंग करें, कुछ भी करें इस तरीके का, और जुड़े रहें। आपकी वाइब्रेशंस अपने आप हाई होने लगेंगी, और फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मतलब ये चस्का लगता है ना, इतना प्यारा चस्का लगता है, दिल करता है कि बस आप पक्षियों को ही देखते रह जाएंगे। ये पशु पक्षी, छोटे मोटे जीव, ये सब आपके पास आते हैं, मतलब नज़दीक आके बैठ जाते हैं। पक्षी आपके नज़दीक आके बैठ जाएंगे, बटरफ्लाईज, पक्षी, और बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है। तो मैं तो मतलब देखती ही रहती हूँ आसमान में। सॉरी, आई वॉन्टेड टू ऐड समथिंग टू इट। लोगों की एनर्जी लेते नहीं हैं, लोग उनकी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एम्पैथ कैच करते हैं एनर्जीज़। ठीक है, अपने आसपास का जैसे वाइब्रेशन होता है तो वो एनर्जीज़ कैच कर लेते हैं इजीली। इस वजह से वो नेगेटिव एनर्जीज इजीली कैच करके, और वो उनकी एनर्जी जो होती है, जो हमेशा खुश रहने वाली होती है, हाई होती है, वो ड्रेन हो जाती है। दैट्स वाई many of us we feel, that's why I say, like, don't, चुप रहो, कम बोलो, निंदा चुगली ये सब मत करो, किसी को अपनी एनर्जीज़ मत दो। फिर वो आप बात करने में दे रहे हैं,
फिज़िकली दे रहे हैं। अगर आपको जब ये पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला बंदा टॉक्सिक है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि मुझे उसको अपनी एनर्जीज़ नहीं देनी है। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की होगी कि हम आपके पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हम जिनसे चटर पटर करके, या फिज़िकली तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी, वन शुड बी वेरी मच अवेयर कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। देखिए, पैसा एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है एक्चुअली। आप कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सेव योर एनर्जी। सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को सेव रखें, सुरक्षित रखें, और ऐसे ही किसी के साथ ना बांटें, ना फालतू की निंदा चुगली करें, ना सुने, ना बोलें, ठीक है। अपना समय, पैसा, ये सब गलत जगह पे ना लगाएं, और ऐसी जगह का ना खाएं जहाँ पर लो वाइब्रेशनल वाली एनर्जीज़ होती हैं। और बेसिकली बनाएं तो खैर खुद ही बना के खाएं, मैं वैसे कह रही हूँ, मतलब कुछ और भी किसी का दिया हुआ और वो सब भी, बिकॉज़ यू डोंट नो कि कौन किस भाव से आपको दे रहा है या खिला रहा है, वो एक बात हो गई। और धन तो धन धन धन, मेरी नज़र में, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी, मतलब एक तो प्यार है, इमोशंस है, ठीक है। और ऐसे ही फालतू में किसी के लिए सेक्रीफाइस जीवन में ना करते चले जाएं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जहाँ पे आपके रिश्तों में इमोशंस का इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी देकर अनलिमिटेड बिल्कुल ड्रेन नहीं करनी है। सेव योर एनर्जीज। बाय बाय, राधे राधे।